देखिए गवर्नमेंट जो कर रही है थोड़ा बहुत वो ठीक है, उतना चल जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि करोड़ों रुपया नहीं खर्च रही है, थोड़ा बहुत जो खर्च रही है उतना ठीक है, दिखाने के लिए आपको इंटरनेशनल एक वो करना है, करिए। बट अगर आपको ये लगता है कि टर्की इससे इंप्रेस होके आपके साइड ले लेगा, वो नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इंडिया का स्टैंड तो ठीक है वो कंट्री के लेवल पे, जो इंडिविजुअल्स हम सारे के सारे ट्विटर पे और जो यूट्यूब पे रोना धोना चल रहा है ना, जो छाती पीट रहे हैं हिंदू, वो ऐसे छाती पीट रहे हैं जैसे पता नहीं उनके सगे संबंधी कुछ हो गया होता है। और मुशर्रफ के लिए भी पीट रहे थे। यहाँ तो चलिए लोग मर गए, उनके लिए थोड़ा बहुत ठीक है, आप दुख दर्द कर दीजिए, दैट इज ओके। और वहां पे सनातन धर्म की लिख लिख की, सनातन धर्म हमें ये नहीं सिखाता, हमें ह्यूमैनिटी दिस दैट लगे हुए हैं, मतलब लगा चल रहा है, दो तरफ से ना द्वंद चल रहा है वहां पे। जबकि आपको दूसरी साइड में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं मिलेगी। तो ये शत्रुबोध हमें है नहीं है, स्वयं बोध हमें नहीं है, और हम वासुदेव कुटुंबकम को नहीं नहीं हमने डॉक्टर 180 साहब, डिग्री टर्न कर दिया है। जी 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 डॉक्टर साहब ये जी। आप बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन क्या सामने वाला जिस तरह से रिएक्ट करता है हमको उसके जैसा तो नहीं बनना है ना? नहीं, हमें हमको प्रैक्टिकल उससे होना है। आगे बढ़कर नहीं, प्रैक्टिकल भी होना है, तो ये प्रैक्टिकल ही है ना। एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हमने जाके हेल्प की, ये प्रैक्टिकल है ना बात। ये वो नहीं कर रहे, देखिए वो तो दिख रहा है सारी दुनिया को। हाँ, और एक और बात डॉक्टर गर्ग भाई, मैंने भी कहा था, शायद आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि टर्की ये कह रहा है, और मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ ठीक हो जाएगा टर्की के लिए, पर जो इंसानियत के नाते जो हमारा फर्ज था, वो धर्म था, वो हमने निभाया और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना कि चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, दुश्मनी अगर है हमारी तो उसकी गवर्नमेंट से है, उसकी पॉलिसी से है, लोगों से कैसी दुश्मनी। लोगों, एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये दोनों में फर्क आवाम से समझिए क्या आप। है? आवाम से कोई जी। वो नहीं है, एक बात। दूसरी दूसरी बात कि ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर आप अपने दुश्मन को एक ऐसी स्थिति में ले आए कि चाहे उसके दिल में दिल चेंज ना हुआ हो, पर वर्ल्ड स्टेज पे वो घुटनों पे आ जाए और सर झुका के कहे कि आप ही मेरे दोस्त हैं, सच्चे दोस्त आप ही हैं, ना कि ये पूरा 57 नेशंस का मुसलमान उम्मा। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये इंडिया के सॉफ्ट पावर के लिए भी बहुत बड़ी बात अगर आप कहेंगे तो। जो काम कोई देश बड़े बड़े बॉम्ब से नहीं कर सकता था, सेनाओं से नहीं कर सकता था, वो एक ह्यूमैनिटेरियन जज्बे ने किया है। कम से कम उनके मुंह से ये बुलवाया तो सही। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और मैं ये नहीं कहती कि मोदी जी या इंडियन गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ है कि ये सब होने के बाद वो अपनी आंखें मूंद लेंगी और नारा लगाएगी जैसे कभी किसी समय में इंडिया से लगा था, हिंदू चीनी भाई भाई। हरगिज नहीं। वो जो कर रहे थे वो करते रहेंगे। इनके सब संगठनों को जो भी इनको करना पड़ेगा वो करेंगे, इनको बैन करेंगे, इनकी फंडिंग रोकेंगे, इनको इंटरनेशनली इनके अगेंस्ट घेरेबंदी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन साम दाम दंड भेद, इसको करेक्ट प्रोपोर्शन में कब यूज करना है, ये भी लीडरशिप की क्वालिटी होती है। और मेरी मेमोरी में तो कोई वर्ल्ड लीडर मेरी लाइफ टाइम में ऐसा नहीं है जो मोदी जिसने ये किया है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि सारे काम मोदी जी ने अच्छे किए हैं, बट जब मैं बाकी वर्ल्ड लीडर्स को कंपैरेटिवली देखती हूँ, कैसे कैसे संकट एग्जैक्टली, आए परफेक्ट मोदी तो जी कोई के, नहीं होता कोई सारे। परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो कहाँ थे जब इंडिया किस स्थिति में था, उनके आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए, और आगे तक का जो उनका विजन है, मैप है, वो कैसा है। तो मैं कहती हूँ हम बहुत लकी हैं कि हमें मोदी जी जैसा लीडर मिला, और मोदी जी बहुत लकी हैं कि उनको इंडिया जैसा कंट्री को सर्व करने को मिल रहा है, जहां पूरी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है उनके पीछे खड़ी है। और ये आप क्या सोचते हैं, जो एक बहुत बड़ा मुसलमान तबका इंडिया में रहता है, देखिए हर एक के कोने में, दिल की गहराई में कहीं ना कहीं इंसानियत पनपती है। चाहे वो किसी भी मजहब को माने, कितना भी उसका ब्रेन वॉश हुआ हो, कहीं ना कहीं उनकी, जिसको हम कहते हैं ना कॉन्शियसनेस, वो भी तो उनको बताएगी कि देखिए ये मुसलमान उम्मा जिनके ऊपर, जिनके साथ, उनकी सोच के साथ मिलके हम अपने देश को अपना ही नहीं मानते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा, राजदूत का ओहदा मिला हो जैसे हामिद अंसारी जी को मिला था, उतना होने पे भी हम खुलेआम देशद्रोह करते हैं, देश को तोड़ते हैं। लेकिन ये वही देश है अब जिनको, जो उनके कट्टर विरोधी हैं मुसलमान, बढ़ चढ़ के उनकी मदद करता है, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे पहले आता है, सारी दुश्मनी भुला के लोगों को अपनाता है, उनको गले से लगाता है। तो वो कॉन्शियसनेस में एक चीज जरूर रिंग करेगी, आज नहीं तो कल, और वो भी समझेंगे कि हम कितने प्राउड हैं कि हम इंडिया जैसे देश में पैदा हुए, इसका हिस्सा हैं। ये मुसलमान उम्मा सब बेकार फजूल बकवास चीजें हैं,
ये हिंदुस्तानी देश ऐसा है जिसने हमें गले लगाया है, अपनी पनाहों में सेफ रखा है, वरना आज हमारा भी इन जैसा हाल होता, दुनिया तमाशा देखती। और जिस तरह से इंडिया आगे आता है उस तरह से हम बहुत लकी हैं कि हम इंडिया जैसे देश में पैदा हों। कहीं ना कहीं आएगा इनके अंदर, और फिर हम की कोई सौदाबाजी थोड़ी है, लेन देन कि हमने ये कर दिया अब देखो वो बदल जाएंगे। हमने जो किया है वो लोगों के लिए किया है, और लोगों के लिए काम करना निस्वार्थ, ये तो हमारे डीएनए में है ना। एक आ गया वहां पे एक लीडर और वो हमारे अगेंस्ट पॉलिसी बना ले तो हम अपना डीएनए कैसे चेंज कर लेंगे। हाँ, आपकी बात ये सही है, हमें जागरूक रहना है, और हमें सोना नहीं अपनी सीमाओं के ऊपर, और हर प्रयत्न करना है कि इनकी कोई भी चाल कामयाब ना हो।